हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स की। ठीक है। यूनिट 4 में एक हमारा पूरा कंटेंट का जो एक है वो लॉजिक गेट्स के ऊपर है। ठीक है। लॉजिक गेट्स कैसे क्या होते हैं पहले तो हम पढ़ेंगे, कितनी तरह के होते हैं और किस तरह के इनके जो लॉजिक डायग्राम होते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होती है, फटाफट उसको क्विकली देखेंगे। क्योंकि डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल है वो ट्रुथ टेबल पे नहीं आता है या लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं आता, उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर आता है, उनके एप्लीकेशंस। तो पहले तो क्विकली देख लेते हैं। सो लॉजिक गेट्स जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। बेसिक गेट्स होते हैं, कुछ हमारे होते हैं स्पेशल एंड यूनिवर्सल, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सल। ठीक है। बेसिक गेट्स हमारे क्या हो गए, तीन तरह के होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। दीज आर दी थ्री बेसिक गेट्स। स्पेशल क्या हो गया आपका, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। एंड जो यूनिवर्सल होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, नैंड एंड नॉर। चलिए, सो यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों लॉजिक गेट से मैं बाकी सारे लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकता हूँ, इसलिए इन दोनों को नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फटाफट देख लेते हैं कि एंड गेट क्या होता है। जब भी एंड गेट आता है आपको सिंपली क्या दिमाग में रखना है, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इनपुट्स, दो इनपुट है आपके पास, ए एंड बी। सो ये डॉट जो इंप्लाई कर रहा है आपको बता रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू ए इंटू बी। एंड जो लॉजिक गेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कुछ इस तरह से दो इनपुट बना के डी शेप में होता है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ये एंड गेट का हो गया। अब ऑब्वियसली कितने इनपुट हैं, दो इनपुट हैं, दो इनपुट है मतलब ए एंड बी, और आउटपुट पे क्या मिल रहा है, वाई। दो इनपुट है तो ए और बी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, या तो दोनों जीरो जीरो, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है, वन कुछ भी हो सकती है। सो कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बन गए, चार बन गए। यहाँ पे हमने चारों कॉम्बिनेशन लिख लिए, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। So this is called the truth table. This is all about the AND gate. क्विकली देखते हैं क्योंकि इनका हम यूज नहीं एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं। सेकेंड वन इज द और गेट। जो और गेट होता है वो आपका लॉजिकल सम देता है, ध्यान रखना, लॉजिकल सम, एडिशन नहीं कर रहे हैं, लॉजिकल सम। so, जो इसका लॉजिक गेट होता है वो इस तरह से होता है, रिप्रेजेंटेशन उसका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड वाई। सो लॉजिकल सब मतलब वाई इक्वल टू ए प्लस बी। एंड ट्रुथ टेबल अगेन ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। सो लॉजिकल जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। लॉजिकल सम मतलब दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा, दोनों वैल्यू अगर जीरो है मतलब फॉल्स है तो आउटपुट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये हमारा हो गया। फिर तीसरा होता है हमारा बेसिक गेट, नॉट गेट। नॉट गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, ए दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार, मतलब आपने जीरो दिया तो वन मिलेगा, वन दिया तो जीरो मिलेगा। क्लियर। सो दीज आर द थ्री बेसिक गेट्स। क्विकली देखते हैं नैंड एंड नॉर, यूनिवर्सल गेट्स, एन ए एन डी, नैंड। सो नैंड मतलब आसान भाषा में एंड के आगे मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड। सो नैंड गेट आपको पता है रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था, डी फॉर्म में, और एक बबल लगा देंगे। ये बबल बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नॉट गेट। ए बी वाई, अगेन इनपुट है ए बी वाई। सो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो एंड क्या होता था, ए इंटू बी, एंड बाद में नेक्स्ट लास्ट में क्या लगा है, नॉट गेट लगा है मतलब बार लगा है, तो ओवरऑल क्या लगा दिया, बार। सो y इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। सो ऑब्वियसली एंड के आगे क्या लगा रहा हूं मैं, नॉट गेट। सो एंड का जो आउटपुट ट्रुथ टेबल का था उसके जस्ट अपोजिट किसका होगा, नैंड का। और जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का क्या हो गया, वन, जीरो इंटू वन जीरो, बार लगा है तो क्या हो जाएगा, वन, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो का वन,
1 इंटू 1 क्या होता था नैंड 1, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, सो दिस इज नैंड। इसी वे में हम नॉर गेट डिजाइन कर लेंगे। नॉर का मतलब क्या हुआ, और प्लस नॉट गेट, और हमें पता है हम बना चुके हैं, और गेट बनाया और आगे हमने क्या लगा दिया, एक बबल लगा दिया। इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, और का क्या होता था a प्लस बी, और नॉट गेट आगे लगाया तो बार लगा दिया मैंने, a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, सो 0 प्लस 0 0, 0 का क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 1, 1 का क्या हो गया 0, 1 प्लस 0 1, 1 का क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 1, 1 का क्या हो गया 0। सो दिस इज द नैंड एंड नॉर। क्लियर। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सोर। एक्सोर की जो इक्वेशन होती है ध्यान रखना, वो होती है y इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकेंड का बार, सॉरी फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड का, सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकेंड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इक्वल टू a, जहां भी ये सिंबल दिख जाए आपको समझ जाना वहां पे क्या गेट यूज हो रहा है, एक्सोर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर। डायग्राम क्या होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसे जो और होता था उसमें एक पोर्शन बस एक्स्ट्रा लग जाता है, इस तरह से ये हमारा हो जाता है एक्सोर। अगेन इनपुट दो है, a इंटू बी, सॉरी ए बी बाई कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ जो ये वैल्यूज हैं बस ये वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में पुट करते जाने हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 0 0, ए और बी की वैल्यू 0 0 है, इस इक्वेशन में रखिए। ए की वैल्यू 0, बी बार है मतलब बी की वैल्यू भी 0 है, लेकिन बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस ए की वैल्यू 0 है सो ए बार क्या हो जाएगा 1, बी की वैल्यू 0। नाउ 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, सो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट केस देखो, इफ यू आर टेकिंग 0 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सो बी की वैल्यू 1 मतलब बी बार क्या हो जाएगा 0, प्लस ए की वैल्यू 0, सो ए बार क्या हो जाएगा 1, बी की वैल्यू क्या ऑलरेडी 1, सो 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1। इसी तरह से ये वैल्यू आएगी 0 और ये वैल्यू आएगी 0। सो एक्सोर के केस में whenever वैल्यू 0 0 और 1 1 आउटपुट इज 0, और अगर बिट ए और बी चेंज है तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा 1। अब एक्सोर अगर बना लिया तो एक्सनोर क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सोर के आगे एक नॉट गेट लगा दूं मैं, एक्सोर प्लस नॉट गेट, मतलब जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा लॉजिक, ये एक्सोर का होता था, इसके आगे एक मैंने बबल लगा दिया। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू ए डॉट लगा के सर्किल, जहां भी ये आ जाए समझ लेना यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ये एक्स नॉर गेट है। और इसको जब ओपन करते हैं इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ए बार बी बार प्लस ए बी, सो ए बी बाई कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। सो जो भी एक्सोर की इक्वेशन थी, एक्सोर की ट्रुथ टेबल थी, उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 0 0 1। सो दिस इज फॉर एक्स नॉर। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम आने वाले जो यूजिंग नैंड डिजाइन करेंगे तो वहां पे ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सोर क्या होता है, एक्सनोर क्या होता है, तभी आगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और के मैप में जब बुलियन एक्सप्रेशन आएगा तो उसको नैंड एंड नॉर से या लॉजिक गेट से हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि नैंड और नॉर से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं बाकी की सर्किट, क्योंकि नैंड और नॉर क्या है हमारे यूनिवर्सल गेट्स, और यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों से मैं सारे के सारे बाकी बचे हुए गेट डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज के मैप में 100% आपसे डिजाइन करवाएगा यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नॉर गेट या यूजिंग सिंपल बेसिक गेट्स, इसलिए इन गेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।